ओम शांति 29/8/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें अपनी देवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय देना है और वर्षे का अधिकारी बनाना है। जो देही अभिमानी होंगे, अर्थात जो अपने को आत्मा समझ शरीर से कर्म कराते हैं, उनकी निशानियाँ होंगी। वो बहुत बहुत मीठे लवली होंगे। वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। वह किसी कर्म के लिए बहाना नहीं मारेंगे, एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, हमेशा हाँ जी करेंगे। वो निरंकारी होंगे। वह सदा बाप के फरमान पे चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे। उनको अपने शरीर से लगाव, अटैचमेंट नहीं होगी। वो शिव बाबा को याद करेंगे और अपना भाग्य आबाद करेंगे। भारत प्राचीन है और यूरोप नया है। भारत जब प्राचीन था तब बहुत धनवान था। उसको स्वर्ग कहा जाता था। मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु वह भगवान की बायोग्राफी को नहीं जानते। कहा जाता है फादर शोज सन, सन शोज फादर, अर्थात फादर ने, परमात्मा ने हम बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाम से विश्व में प्रत्यक्ष किया है, शो किया है। अब हम बच्चों का फर्ज है कि हम परमपिता परमात्मा को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करें, शो करें। हमें मनुष्य से प्रश्न पूछने हैं, परमात्मा से आपका क्या संबंध है? अगर वह पिता है, फिर हम भगवान के बच्चे होकर कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमात्मा को दुखहर्ता सुखहर्ता कहते हैं। अगर भगवान को सर्वव्यापी कह देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता इसका, दुखहर्ता सुखहर्ता का। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसलिए उसको दुखहर्ता सुखहर्ता कहते हैं। क्योंकि परमात्मा ही हमें सुख देते हैं, इसलिए हम सतयुग में बहुत सुखी रहते हैं। वहाँ दुख का नाम ही नहीं था। अभी कितना दुख है, तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। सतयुग में ना ज्ञान है ना अज्ञान है, क्योंकि सतयुग अभी के ज्ञान की प्रारब्ध है। हमारी अभी के ज्ञान की क्या प्रारब्ध, डेस्टिनी है, जो हम एंजॉय करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी हम स्वर्ग की डेस्टिनी पाने की मेहनत कर रहे हैं, स्वर्ग की प्रारब्ध पाने की मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। मैं आत्मा शरीर से कर्म करा रही हूँ। इसी सोच में कर्म करना, इसमें बहुत मेहनत है। देही अभिमानी बन कर ही हम परमात्मा की श्रीमत पर चल सकते हैं। देही अभिमानी बनकर ही हम परमात्मा की श्रीमत पर चल सकते हैं। इस कलयुग दुनिया में अब सभी कड़वे हैं। अभी हमें अपने पुरुषार्थ को बहुत तेज करना है, धीरे धीरे नहीं चलना है, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम भगवान की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया बहुत धोखा देगी। इस ज्ञान में संग बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि इस ज्ञान का पूरा रंग लग जाए। अगर हम देह अभिमान का, बॉडी कॉन्शियस का संग करेंगे तो हमारी स्थिति बहुत डाउन हो जाएगी। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी ही है। पुरुषार्थ अनुसार जो परमात्मा पिता को नहीं जानते वो इरिलीजियस है। पांडवों की जो स्थूल युद्ध दिखाई है वह फिजिकल वार नहीं हुई है, वह स्थूल लड़ाई नहीं हुई है। हम पांडवों की युद्ध तो माया से है, जो कि सूक्ष्म है, गुप्त है, जो दिखाई नहीं देती है, परंतु मन के अंदर युद्ध चल रही होती है। अगर हम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लगेगा और तूफान आएगा। हमें हर वक्त नई दुनिया को याद करते रहना है। हमारी बुद्धि विशाल तब बनेगी जब हम बाप को याद करेंगे। अभी हमारी बुद्धि विशाल हो गई है। हम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जान गए हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी होते हैं। वहाँ हम जानते हैं एक शरीर छोड़ हमने अब दूसरा शरीर लेना है। हम इस दुनिया में अशरीरी आए थे, अब हमें अशरीरी बनकर जाना है। तो अशरीरी बनने का बहुत अभ्यास करना है। इस ज्ञान में बड़ों को तूफान लग जाते हैं, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। जो अचल अटोल नहीं बने हैं वह अभी तक सिल्वर एज तक भी नहीं पहुँचे हैं, अर्थात रेता तक भी नहीं पहुँचे हैं।
इस ज्ञान में चढ़ना और गिरना है। तूफान आएंगे, हम गिर भी सकते हैं, लेकिन फिर खड़ा होकर उठकर हमें चलना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, हमें भी शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि वर्षा उनसे ही मिलता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति सबको यहाँ शिव बाबा के घर ही आकर मिलेगी। जहाँ भी शिव बाबा के सेंटर है वो सब शिव बाबा के यज्ञ ही है। इस यज्ञ को रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। विनाश सामने खड़ा है, उससे पहले पाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। अभी जो वर्षा मिलता है वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी हो जाता है, अर्थात उस वर्षे का नाश नहीं होता है। मन ही मन में बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। आज की मुरली का वरदान: ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाले महादानी भव। ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाले महादानी भव। स्लोगन: जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।